हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। एक्सरसाइज 1.4 पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और प्रश्न नंबर 5 तक हल किया था। ठीक है, तो भाई आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे और पूरी प्रश्नावली खत्म कर देंगे। तो भाई इस वाली प्रश्नावली में हम पढ़ रहे हैं द्विआधारी संक्रियाओं को, बाइनरी ऑपरेशंस को। तो भाई अगर आपने इसका इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि भाई जब तक आप इसका इंट्रो नहीं देखोगे ये वाले सवाल आपकी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 6 से। अब भाई क्या कह रहा है, पढ़िए। n में एक द्विआधारी संक्रिया है कोई, a स्टार b बराबर क्या लिखा हुआ है, a तथा b का एलसीएम। अर्थात a और b के बीच संक्रिया इस प्रकार से है कि a तथा b का एलसीएम आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ 5 खंड हैं प्रश्न नंबर 6 में, जिसमें हमने 2 यहाँ लिखे हुए हैं। आपको भाई ये खंड लगाने हैं। तो भाई पहले खंड में आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16। हमें ना इनके मान निकालने हैं। तो भाई सबसे पहले आप आ जाओ कि संक्रिया क्या लिखी थी। भाई संक्रिया थी कि a स्टार b बराबर a b का एलसीएम। अर्थात अगर कोई भी 2 संख्याएं हों उनके बीच हमें लगाना पड़े ये वाला बाइनरी ऑपरेशन, तो आंसर क्या आएगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिखा है 5 स्टार 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 7 का एलसीएम। अब भाई 5 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, और अगर किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं, सीधे आप संख्याओं की गुणा कर दीजिए और भाई आपको एलसीएम पता चल जाएगा। तो 5 स्टार 7 का यहाँ मान आ जाएगा 35। ठीक है, अभी निकालो 20 स्टार 16। सेम ऐसे ही करेंगे भाई, यहाँ 20 यहाँ स्टार 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 16 का एलसीएम। अब हमें यहाँ निकालना है 20 और 16 का एलसीएम। भाई आप चाहो तो सीधे भी निकाल सकते हो और भाई चाहो तो यहाँ हल करके निकाल लो। अब कैसे निकालते हैं एलसीएम, 20 16 और भाई गुणनखंड कर लो। यहाँ 2 से काटेंगे यहाँ 10 आएगा, यहाँ 8 आएगा। फिर भाई 2 से काटेंगे यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ 5 आएगा, 2 आएगा। अब भाई एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये एक 5 और ये एक 2, गुणे 5 और गुणे 2। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80। अर्थात भाई 20 स्टार 16 का मान क्या हो जाएगा, 80। भाई 20 और 16 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 80। तो ये तो अगर कोई हमें 2 संख्याएं पता हो तो उनके बीच हम ये वाला बाइनरी ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, ये था भाई पहला खंड हमारा। ठीक है, लेकिन आगे पूछ रहा है कि क्या यह संक्रिया क्रम विनिमय है। भाई क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय होता है अगर कोई संक्रिया इस प्रकार से आप दिखा सको। अर्थात a स्टार b का मान अगर b स्टार a के बराबर है तो वह संक्रिया क्रम विनिमय कही जाती है। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा a कामा b का एलसीएम, और भाई इसका मान क्या होगा, b कामा a का एलसीएम। अब जरा भाई देख के बताओ कि क्या a कामा b का एलसीएम b कामा a का एलसीएम बराबर होगा। भाई कहने का मतलब है, यहाँ कह देता कि 5 और 7 का एलसीएम निकालो, या भाई कह दे कि 7 और 5 का एलसीएम निकालो, तो दोनों एक ही बातें हो गई हैं। क्योंकि भाई चाहे a कामा b का एलसीएम निकालो चाहे b कामा a का, एलसीएम सेम आता है। और अगर एलसीएम सेम है तो
तो भाई यहाँ पे लिख देना कि यह संक्रिया क्रम विनिमय है, क्योंकि अगर हम लिख देते 5 स्टार 7 या 7 स्टार 5, दोनों का ही आंसर 35 ही आता, और अगर आंसर बराबर है तो यह संक्रिया क्रम विनिमय कही जाएगी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने ये दोनों खंड हल कर दिए। अब आगे चलते हैं। तो भाई अभी हमने क्या किया है कि ये दोनों ही खंड हल कर दिए हैं। अब हम चलते हैं इसके तीसरे और चौथे खंड पे। भाई इस सवाल में कुल मिलाकर 5 खंड हैं, करना सब में वही है। अब दूसरे वाले खंड में हमने क्या किया था कि भाई हमने क्रम विनिमय प्रूव किया था। अभी आपसे तीसरे वाले खंड में कहेगा कि आप साहचर्य प्रूव करो कि भाई साहचर्य है या नहीं है। तो सबसे पहले आप जो साहचर्य का भाई कंडीशन होती है उसे लिख लिया करो। इस प्रकार से होती है a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, इस प्रकार से। ठीक है, अब आ जाओ भाई संक्रिया लगा दो। तो यहाँ क्या करो, आप डायरेक्ट ना लगा के भाई a, b और c का ना कुछ मान लो। तो यहाँ पे मान लो, माना a बराबर आप 2 मान लो, b बराबर हमने यहाँ 6 मान लिया, और c बराबर हमने भाई 5 मान लिया। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहो वो मान सकते हो। बस भाई मान जो हैं वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि भाई लिख दिया है कि ये संक्रिया नेचुरल नंबर्स के बीच में है। ठीक है, अभी यहाँ मान रख लो। तो भाई यहाँ हो जाएगा 2 स्टार 6 स्टार 5, और यहाँ हो जाएगा 2 स्टार, यहाँ हो जाएगा 6 स्टार 5। ठीक है, अभी देखो भाई 2 और 6 का एलसीएम होगा 6, पहली बात तो यहाँ बचेगा 6 स्टार 5। यहाँ पे आ जाओ 2 स्टार। अब भाई 6 और 5 का एलसीएम होगा 30, 6 पंचे 30, सीधी सी बात है। अब यहाँ आ जाओ 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा 30, और यहाँ 2 और 30 का एलसीएम क्या होगा 30। भाई दोनों ही पक्ष बराबर आ गए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं तो समझो भाई यह जो संक्रिया है वह साहचर्य का पालन कर रही है। तो अगर कोई भी संक्रिया हो उसे हमें क्रम विनिमय दिखाना हो या साहचर्य दिखाना हो तो हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आ जाओ इसका सीधा चौथा वाला खंड पे आ जाओ। भाई चौथे वाले खंड में कह रहा है कि क्या इसका कोई तत्समक अवयव है, n में तत्समक अवयव। हमें भाई आइडेंटिटी निकालनी है। अब ये तत्समक अवयव होता क्या है, तो भाई सबसे पहले आप परिभाषा पे आ जाओ। अगर मान लो कि यहां पर कोई तत्समक अवयव e जो कि n में एग्जिस्ट करता है, तो भाई कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a स्टार e बराबर e स्टार a और बराबर a आना चाहिए। अगर भाई कोई संख्या ऐसी हो जो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दे तो समझो वह संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कहलाएगी, और भाई जिसे हम लोग e मान के चलते हैं। अब भाई देखो कि क्या इस संक्रिया में कोई e का मान निकल पाएगा। अब भाई यहाँ पर केवल सोचने वाली बात है। जैसे आपसे कह दे भाई कि मान लो आप a का मान 5 रख लो, तो यहाँ कर लो 5 स्टार e और यहाँ कर लो e स्टार 5, और भाई क्या इसका मान 5 के बराबर हो सकता है। ध्यान रखो हमने यहाँ a बराबर 5 माना हुआ है। अब भाई आपको यहाँ विचार करना है कि हम 5 के साथ ऐसी कौन सी संख्या ले लें कि अगर हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे और भाई प्रत्येक बार उत्तर 5 ही आएगा। यहाँ भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि हम संख्या 5 ही लें, हम संख्या कोई भी मान सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हो। बस ध्यान रखना है आप जो भी यहाँ संख्या लोगे एलसीएम में सामने वही संख्या आनी चाहिए। तो भाई अगर ऐसा करने के लिए आपको e का मान ना 1 लेना पड़ेगा। अब आप किसी भी संख्या के साथ 1 ले लो तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगी वही वाली संख्या। अब चाहे आप a का मान 5 मान लो, चाहे भाई मान लो 10, 1 के साथ एलसीएम हमेशा संख्या के बराबर होगा।
अर्थात भाई यहाँ ई का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब भाई आ जाओ इसके सीधे पांचवें वाले खंड पर। भाई पांचवें खंड में कह रहा है कि ये संक्रिया किन किन अवयवों के लिए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है भाई, किताब को सामने रखिएगा और सवाल ना पढ़ते रहिएगा। अब कह रहा है किन किन अवयवों के लिए व्युत्क्रमणीय है। अब भाई ये व्युत्क्रमणीय होता क्या है, पहले इसको आप देख लो। भाई मान लो कि हमारे पास कोई अवयव ए है जो n में एग्जिस्ट करता है। अब इसका जो व्युत्क्रम है, अगर कोई b हो और वो भी n में एग्जिस्ट करता हो, तो भाई व्युत्क्रम एग्जिस्ट करने के लिए ना एक कंडीशन होती है कि a स्टार b बराबर b स्टार a और बराबर भाई आंसर होना चाहिए e। ठीक है, अभी भाई e का मान क्या आ गया हमारे लिए, भाई e का मान तो 1 है, क्योंकि भाई तत्समक अवयव तो वहां 1 आया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, a स्टार b बराबर 1। अब आपको ध्यान देना है कि हम ऐसी कौन सी दो संख्याएं ले लें जिनका एलसीएम 1 आएगा। ठीक है भाई, हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी हैं जिनका एलसीएम 1 आएगा। तो अगर एलसीएम 1 है तो यहां लिख सकते हो कि अगर एलसीएम 1 है तो a और b के मान भी 1 ही होने चाहिए। भाई कोई भी संख्या हो, अगर उसका एलसीएम 1 है तो वो दोनों ही संख्याएं 1 और 1 होंगी, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती है। भाई आप 1 के अलावा कोई भी संख्या ले लो, उसका एलसीएम 1 नहीं होगा। अगर एलसीएम 1 है तो भाई समझ जाओ कि संख्या 1 ही होगी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये आपके पांचों खंड क्लियर हो गए। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 7 पे। हमारे पास कोई समुच्चय है a बराबर 1 2 3 4 5 और भाई हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है a स्टार b बराबर a और b का एलसीएम। तो भाई हमें यह दिखाना है कि यह वाला बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो आप ध्यान दो भाई, a और b के मान हम a से लेंगे, पहला भाई ये नियम होता है। दूसरा नियम होता है कि हम a और b के मान a से लेंगे तो जो आंसर आएगा वह भी हमें a में मिल जाना चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन कोई ऑपरेशन पूरी कर देता है तो वह बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें से a और b के कोई भी मान ले लो। मान लो 1 ले लिया, b बराबर 2 ले लिया। अब भाई लगा दो, a स्टार b बराबर क्या हो जाएगा 1 स्टार 2। अब 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2। अब भाई जो 2 हैं वह a में एग्जिस्ट करते हैं, बिलोंग करते हैं। आगे चलो, अब यहाँ मान बदल लो, a बराबर 2 ले लो और b बराबर हमने 3 ले लिया। अभी आप जरा a स्टार b का मान निकालो, यहाँ हो जाएगा 2 स्टार 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। और भाई ध्यान दो, जो 6 हैं वह a को बिलोंग नहीं करते हैं। अगर कोई भी एक आंसर तक a को बिलोंग नहीं करेगा तो समझ जाओ यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है, यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जैसे हमने a का मान 1 लिया और b का मान 2 ले लिया, तब भाई उत्तर आया 2, वह तो a को बिलोंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने a का मान 2 लिया, b का मान 3 लिया, उत्तर आ गया 6, और 6 जो है वह a को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि यह एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो भाई प्रश्न नंबर 7 क्लियर हो गया। अब भाई सीधा आ जाओ प्रश्न नंबर 8 में। हमारे पास कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स के बीच में कोई संक्रिया है a स्टार b बराबर a और b का HCF। भाई कह रहा है कि यह कोई हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। पहले तो हमें दिखाना है कि क्रम विनिमय है, साहचर्य है, और भाई उसके बाद हमें इसका तत्समक अवयव पता करना है। अगर होता हो तो पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाओ, हम इसका भाई चेक करेंगे क्रम विनिमय कि यह इस नियम का पालन करती है या नहीं करती है। और भाई दूसरा हमें चेक करना है कि यह साहचर्य का पालन करती है या नहीं करती है। भाई दोनों को एक साथ देख लेंगे। क्रम विनिमय में क्या होता है,
ए स्टार बी बराबर अगर बी स्टार ए आ जाए तो समझो क्रम विनिमय का पालन करती है। और साहचर्य में क्या होता है, ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी बराबर यहाँ आ जाए ए स्टार और ब्रैकेट में बी स्टार सी। अगर भाई वो वाली कंडीशन फुलफिल कर दे तो आप जान जाओ कि साहचर्य का पालन करती है। अब अगर आपको यहाँ ना संक्रिया दिखानी है तो आप क्या करोगे भाई, ए बराबर 4 मान लो और बी बराबर मान लो 6, कोई भी संख्याएं मान सकते हो भाई, ठीक है, जो आपका मन करे। नेचुरल नंबर्स के बीच में आप कोई भी संख्याएं मान लो। अब ध्यान दो, यहाँ हो जाएगा 4 स्टार 6 और यहाँ 6 स्टार 4, तो भाई इसका क्या मतलब हो जाएगा 4 6 का HCF, और भाई इसका क्या मतलब हो जाएगा 6 और 4 का HCF। अब जरा भाई बताओ हमें कि 4 और 6 का HCF क्या होगा। तो भाई अगर आप निकालना जानते हो तो 4 और 6 का HCF 2 आएगा। सेम यहाँ पे 6 और 4 का HCF क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो भाई अगर दोनों ही पक्ष बराबर हो गए हैं तो यह संक्रिया क्रम विनिमय का पालन कर रही है, ठीक है। अब भाई सीधा आ जाओ साहचर्य में। अगर आपको साहचर्य दिखाना है तो भाई यहाँ पर भी मानना पड़ेगा, a बराबर 4 ले लो, b बराबर 6 ले लो, और भाई c बराबर कुछ भी मान सकते हो। मान लो हमने 8 मान लिया, ठीक है। अभी यहाँ मान रख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 स्टार 6 स्टार 8 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4 स्टार 6 स्टार 8। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 और 6 का मासा क्या होगा भाई, 4 और 6 का मासा होगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 स्टार 8। आगे चलो, यहाँ 4 स्टार 6 और 8 का मासा भी 2 ही होगा, तो यहाँ भाई 2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ बताओ 2 और 8 का HCF क्या होगा, 2 और 8 का HCF 2 होगा, 2 और 4 का HCF भी 2 ही होगा। अगर भाई दोनों ही पक्ष बराबर आ गए हैं तो समझ जाओ कि यह वाली संक्रिया जो है क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों का ही पालन कर रही है, ठीक है। तो भाई ये वाला खंड तो हो गया। अभी हमें निकालना है कि क्या इस संक्रिया में कोई तत्समक अवयव है। अगर है तो हमें भाई ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई तत्समक अवयव वाला सवाल आपको हमने पिछले उसमें बताया था कि भाई तत्समक अवयव होता क्या है। तो भाई हमेशा मान लिया करो, माना कि E है वह तत्समक अवयव है जो N में एग्जिस्ट करता है। अब भाई यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि A स्टार E बराबर E स्टार A और बराबर A होना चाहिए। अगर कोई संख्या E ऐसी है जो यह वाली कंडीशन फुलफिल कर देगी तो भाई समझ जाओ कि वह संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है और उसका हम मान निकाल सकते हैं। पहली बात तो भाई यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ आप A का मान कुछ भी मान के चलो, मान लो भाई हमने 5 मान लिया, पिछले सवाल में भाई हमने 5 ही माना था। यहाँ लिख लो 5 स्टार E बराबर E स्टार 5 और बराबर 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, भाई 5 के साथ हम कौन सी संख्या ले लें कि HCF जो है वह 5 ही आए, ठीक है। भाई नियम ये होता है कि जो E है उसका मान केवल 1 होना चाहिए, यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा मान आ गए तो समझ जाओ भाई E जो है वह एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं होगा उस संक्रिया में। अब ध्यान देना, 5 के साथ हम कौन सी संख्या ले लें कि HCF 5 आ जाए। तो आप देखना, आप E का मान 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, इस प्रकार से आप कोई भी संख्या ले लो, HCF हमेशा 5 ही आएगा। क्योंकि भाई 5 के साथ अगर 5 की गुणा वाली कोई संख्या ले लोगे तो HCF 5 आएगा। अर्थात यहाँ पर E के ना इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी, अनगिनत मान आप ले सकते हो। और अगर मान 1 से ज़्यादा हो गए हैं तो आप सीधा लिख दो भाई कि यहाँ पर तत्समक अवयव एग्जिस्ट नहीं करता है, तत्समक अवयव होगा ही नहीं इस संक्रिया के लिए। और भाई सवाल हमारा हो गया। भाई नियम ये होता है कि तत्समक अवयव की वैल्यू ना यूनिक होनी चाहिए, केवल और केवल एक मान। अगर 1 से ज़्यादा मान आ जाएंगे
तो भाई वहां लिख सकते हो कि तत्समक अवयव नहीं होगा। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 9 पे। कह रहा है कि समुच्चय Q में कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है और भाई कौन सी साहचर्य है। अब हमारे पास यहाँ 6 खंड हैं भाई, 6 खंडों में हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है और भाई आपको पता लगाना है कि यह क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है। तो भाई हमने यहाँ पहला खंड लिखा हुआ है A स्टार B बराबर A माइनस B। तो सबसे पहले आप आ जाओ कि ये क्रम विनिमय क्या होता है। क्रम विनिमय भाई इस पर बेस्ड हमने काफी सारे सवाल लगाए हैं। इधर हम हल करेंगे साहचर्य वाला, भाई दोनों को एक साथ हल कर दिया करेंगे। अब क्रम विनिमय क्या होता है, अगर कोई संक्रिया आप इस प्रकार से कर सकते हो A स्टार B बराबर B स्टार A और भाई दोनों के ही आंसर बराबर आ जाते हैं तो समझ जाओ वह क्रम विनिमय का पालन कर रही है। और अगर कोई संक्रिया इस प्रकार से आप कर सकते हो और अगर भाई दोनों तरफ उत्तर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यह साहचर्य का पालन करती है। ठीक है, तो अभी आ जाओ, हमारे पास संक्रिया है A स्टार B बराबर A माइनस B, अर्थात भाई पहली संख्या से दूसरी संख्या आपको घटानी है। ठीक, तो भाई यहां लिखो A स्टार B का मान क्या होगा A माइनस B और B स्टार A का मान क्या होगा B माइनस A। और भाई इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो बराबर माइनस A माइनस B, यहां अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो। अब भाई बताओ कि क्या A माइनस B और माइनस A माइनस B बराबर हो सकती हैं, तो भाई कभी भी बराबर नहीं होंगी। और अगर बराबर नहीं होंगी तो भाई यहां क्रम विनिमय नहीं है। तो आप यहां लिख देना कि संक्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। साहचर्य में आ जाओ, A स्टार B का मान क्या होगा A माइनस B, फिर स्टार C लगा दो, फिर यहां A स्टार B स्टार C का मान क्या होगा B माइनस C। ध्यान देना है पहली संख्या से दूसरी संख्या घटानी है, यही संक्रिया है। यहां पे आ जाओ, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है तो घटा लो A माइनस B माइनस C बराबर, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है तो A माइनस यहां ब्रैकेट लगेगा B माइनस C। जरा चेक कर लो A माइनस B माइनस C बराबर, यहां A माइनस B और माइनस माइनस प्लस C, यहां पर भी दोनों पक्ष बराबर नहीं आए हैं, अर्थात यह वाली संक्रिया साहचर्य का भी पालन नहीं कर रही है। तो आप भाई लास्ट में आंसर लिख देंगे कि यह संक्रिया क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों का ही पालन नहीं करती है। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपका पहला खंड हो जाएगा। अब भाई आ जाओ अपनी दूसरी वाली संक्रिया पे। यहां पे क्या दिया हुआ है, जो हमारा भाई A स्टार B है उसका मान है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और भाई यहां पर भी हमें वही चीजें दिखानी है कि क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है। ठीक है, अब भाई यहां पे आ जाओ, लिखा हुआ है A स्टार B, उसका मान क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अर्थात पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो A स्टार B का मान क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां पे आ जाओ, B स्टार A का मान क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब भाई जरा देख के बताओ क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो भाई बराबर हैं, और अगर बराबर हैं तो यहां पर क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। ये तो बड़ा आसान था। साहचर्य में आ जाओ, भाई सूत्र हमने पहले से लिखा हुआ है। अब जरा बताओ हमें कि भाई A स्टार B का मान क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर भाई स्टार C लगा दो बराबर A स्टार, B स्टार C का मान क्या होगा भाई हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना है पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। अब ये पहली संख्या है और ये वाली दूसरी संख्या है, तो अभी क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा भाई B स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भाई आप चाहो यहीं से लिख दो और भाई चाहो तो होल स्क्वायर खोल के देख लो। ये दोनों ही संख्याएं आपस में बराबर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खुलेगा और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर खुलेगा। तो भाई अगर होल स्क्वायर ही अलग अलग हैं तो उत्तर भी अलग अलग आएंगे और यह वाली संक्रिया साहचर्य का पालन नहीं करेगी। तो भाई आप यहाँ लास्ट में उत्तर लिख दोगे कि संक्रिया क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। तो ये हो गया हमारा भाई दूसरा खंड। भाई लगातार नोट करते रहिएगा, ठीक है। क्रम विनिमय और साहचर्य वाला हम नहीं मिटाएंगे और भाई सूत्र लिखा रहेगा क्योंकि हर सवाल में हमको वैसे ही लगाना है। अब भाई सीधा आ जाओ इसके आप तीसरे वाले खंड पे। अब भाई तीसरे खंड में क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। भाई इस प्रकार से कोई संक्रिया है। अब जरा इसका ब्रेक डाउन करके देख लो। पहली संख्या को ऐसे ही लिखना है, फिर प्लस लगाना है, फिर दोनों संख्याओं की गुणा करके लिखना है। तो भाई इस प्रकार से आप पहले ही समझ लिया करो कि संक्रिया कहती क्या है और उस आधार पे लगा दो। अब आ जाओ, ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा? भाई पहली संख्या लिखनी है, फिर दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। बराबर में आ जाओ। अब भाई बी स्टार ए क्या हो जाएगा? पहली संख्या लिखनी है, फिर भाई दोनों ही संख्याओं की गुणा कर देनी है। अब यहाँ पे आ गया a प्लस ए बी और यहाँ आ गया b प्लस बी ए बी बी ए तो बराबर है लेकिन a और b बराबर बराबर नहीं है और अगर बराबर नहीं है तो यह क्रम विनिमय नहीं होगी। साहचर्य में आ जाओ। भाई a स्टार b का मान क्या होगा? a प्लस ए बी ब्रैकेट लगा के स्टार c बराबर, यहाँ पे आ जाओ a स्टार। अब भाई वहां लिखा है b स्टार c, उसका मान क्या हो जाएगा? b प्लस बी सी। पहली संख्या लिखो और प्लस करके दोनों संख्याओं की गुणा कर दो। यहाँ पे आ जाओ, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो कैसे हल करोगे? पहली संख्या लिखो प्लस दोनों संख्याओं की गुणा कर दो, तो a प्लस ए बी और भाई हमें c से गुणा करनी पड़ेगी। आगे चलो, यहाँ पर क्या होगा? पहली संख्या लिख दो और फिर दोनों ही संख्याओं की गुणा कर दो इस प्रकार से। यहाँ जरा भाई ब्रैकेट खोल के देख लो, a प्लस ए बी प्लस यहाँ गुणा करो, यहाँ आ जाएगा ए सी प्लस ए बी सी बराबर, वहाँ पे आ जाओ a प्लस यहाँ हो जाएगा ए बी और प्लस ए बी सी। अब देख लो भाई कि दोनों ही पक्ष बराबर नहीं है। यहाँ a है a है, ए बी है ए बी है, ए बी सी है ए बी सी है, लेकिन यहाँ पर ए सी भी है और भाई उनके पास ए सी नहीं है। तो भाई दोनों ही पक्ष बराबर नहीं है तो यहाँ पर साहचर्य भी नहीं होगा। तो आप भाई लास्ट में लिख देना कि यह संक्रिया न तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। तो भाई इस प्रकार से हमारा ये तीसरा वाला खंड भी क्लियर हो गया। ठीक है भाई, लगातार नोट करते रहिएगा। अब हम चलेंगे सीधा अपने चौथे वाले खंड पे। अब भाई देख लो किताब में कि चौथे वाले खंड में हमारे पास कौन सी संक्रिया है। ये हो गया हमारा चौथा खंड और भाई चौथे खंड में संक्रिया है a स्टार b बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें यहां दिखाना है कि क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है। भाई इसका ब्रेक डाउन कर लो, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या और उसका वर्ग कर देना है। एक बात यहाँ पे भाई थोड़ा सा चाहे अलग से लिख लो आप। अब चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, भाई होल स्क्वायर के अंदर संख्याएं चाहे उल्टी करके भी लिख दो, उसका मान बराबर आता है, क्योंकि भाई होल स्क्वायर में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाता है। अब आ जाओ a स्टार b पे, इसका मान हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और भाई इसका मान हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों ही होल स्क्वायर भाई देखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन भाई हैं सेम और इन दोनों का मान भी बराबर होगा। अगर मान बराबर होगा तो यह संक्रिया क्रम विनिमय है। साहचर्य पे आ जाओ,
ए स्टार बी का मान होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी बराबर, वहां पे आ जाओ, ए स्टार बी स्टार सी का मान क्या होगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहां पे बहुत ध्यान देना है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या को आप ऐसे लिखोगे माइनस दूसरी संख्या और भाई दोनों का वर्ग कर दोगे। यही नियम है कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या और ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। सेम यहां पे पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या है b माइनस सी का वर्ग और भाई पूरे पे आपको वर्ग लगा देना है। ठीक है, अब यहां भाई देख लो कि दोनों ही पक्ष अलग अलग हैं। यहां है a माइनस बी का होल स्क्वायर अंदर माइनस सी, और यहां है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर है। तो जब दोनों अंदर संख्याएं अलग अलग हैं तो जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो आंसर भी अलग अलग आएगा, और अगर अलग अलग आएगा तो भाई यहां पर साहचर्य नहीं होगा। तो आप लास्ट में लिख देना कि यह वाली संक्रिया क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई हमारा चौथा खंड भी हो गया। भाई यहां जरूरी नहीं है कि आप पूरा होल स्क्वायर खोलो और फिर बताओ कि यहां बराबर नहीं है। भाई देखने से ही लग जा रहा है कि संख्याएं अब बराबर नहीं आएंगी, और अगर बराबर नहीं आएंगी तो साहचर्य नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आप सीधा चलो हमारे पांचवें खंड पे, और भाई देखो कि पांचवें खंड में हमारे पास कौन सी संक्रिया है। आ जाओ भाई पांचवें खंड पे। भाई पांचवें खंड में हमारे पास संक्रिया है ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 4। भाई बुक में लिखा हुआ है ए की पावर बी अपॉन 4, भाई उसे सही करके आप लिख लीजिए ए बी अपॉन 4। तो अभी सबसे पहले हमें चेक करना है कि यह क्रम विनिमय है या नहीं है। तो भाई ए स्टार बी का मान क्या है ए बी अपॉन 4। भाई जरा इसका ब्रेक डाउन कर लो, इसका मतलब क्या होगा पहली और दूसरी संख्या की गुणा करनी है और भाई बटा में 4 लिखने हैं। तो भाई गुणा करी और बटा में 4 लिख दिए। सेम यहां पर भी गुणा करी और बटा में 4 लिख दिए। अब भाई बताओ क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? तो भाई यहां पर दोनों पक्ष बराबर हैं, अर्थात यह वाली संक्रिया क्रम विनिमय है। साहचर्य पे आ जाओ, ए स्टार बी का मान होगा ए बी अपॉन 4, ब्रैकेट यूज कर लो, स्टार सी बराबर यहां ए स्टार, भाई इसका मान क्या होगा बी सी अपॉन 4। इस प्रकार से अब ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, दोनों की जरा गुणा कराओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुणे 4, 1 4 पहले से हैं और भाई 1 4 संक्रिया से आ जाएंगे। यहाँ पर भी भाई गुणा कर लो और यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 4। अब भाई ध्यान दो कि दोनों ही पक्ष बराबर आ गए तो यह संक्रिया साहचर्य भी होगी। तो भाई आप यहाँ लास्ट में आंसर लिख दोगे कि यह जो संक्रिया है हमारे पास वह क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। ठीक है भाई, तो ये वाला सवाल आप सही करके लिख लीजिएगा। अब सीधा चलते हैं इसके छठे खंड पे। भाई छठा खंड ये आखिरी खंड है। अब भाई देख लो कि छठे खंड में हमारे पास कौन सी संक्रिया है। लिखा हुआ है ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, ये हमारा भाई छठा खंड है। अब जरा इसका ब्रेक डाउन करके देख लो। भाई इसका मतलब है कि पहली संख्या लिखनी है और गुणा में दूसरी संख्या का वर्ग लिखना है। ठीक है, तो आ जाओ, ए स्टार बी बराबर हो गया ए बी स्क्वायर, तो बी स्टार क्या होगा बी ए स्क्वायर। ए बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर बराबर नहीं होंगे, और अगर बराबर नहीं होंगे तो यह संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होगी। सेम भाई साहचर्य में आ जाओ। अब साहचर्य में क्या होगा ए बी का मान होगा ए बी स्क्वायर और भाई स्टार लगा लो सी। यहां पे आ जाओ, ए स्टार बी स्टार सी का मान क्या होगा बी सी स्क्वायर। यहां तक तो आसान था। यहां पे आ जाओ, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या आपको ऐसे ही लिखनी है, दूसरी संख्या का वर्ग कर देना है और भाई गुणा कर दो। ठीक, यहां पे आ जाओ, ए
अब यहाँ दूसरी संख्या BC स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करोगे, BC स्क्वायर का वर्क करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आ जाएगा AB स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर C की पावर 4। और भाई दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ C स्क्वायर है और यहाँ C की पावर 4 है। अर्थात ये वाली संक्रिया ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। तो भाई समझ गए आप, यहाँ पर हमने 6 खंड हल कर दिए हैं। तो आपको भाई अगर क्रम विनिमय करना है तो आपको भाई सीधा फंडा है A स्टार B बराबर B स्टार A लाना है। अगर आ गया तो क्रम विनिमय है, वरना नहीं है। साहचर्य में क्या है भाई, सूत्र होता है A स्टार B ब्रैकेट क्लोज स्टार C बराबर A स्टार ब्रैकेट B स्टार C। अगर ये वाली कंडीशन कोई संक्रिया फुलफिल कर देती है तो भाई आप समझ जाओ कि वह साहचर्य होगी, और अगर भाई फुलफिल नहीं कर पा रही है तो आप सीधा लिख दो कि साहचर्य नहीं होगी। ठीक है भाई, तो प्रश्न नंबर 9 हमारा क्लियर हो गया। अब भाई प्रश्न नंबर जो 10 है उसे ध्यान से पढ़िए, वहां पर भी हमें प्रश्न नंबर 9 ही हल करना है, बस भाई भाषा बदल जाएगी। अभी कह रहा है कि प्रश्न नंबर 9 में जो भी हमें संक्रियाएं दी हुई थी, 6 खंड थे, कह रहा है अगर किसी में तत्समक अवयव हैं तो भाई जरा ढूंढ के लाओ कि किसमें किसमें हैं, और अगर हैं तो उसका मान क्या होगा। तो भाई प्रश्न नंबर 9 के हमें जो 6 खंड थे उनमें सब में चेक करना है कि किसी का तत्समक अवयव होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो उसका मान क्या होगा। तो भाई इस सवाल को बेहद ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भाई तत्समक अवयव निकालना थोड़ा सा कठिन रहता है। अब भाई पहली संक्रिया पे आ जाओ, A स्टार B बराबर A माइनस B। तो भाई ध्यान देना कि जो संक्रिया है वह समुच्चय Q परिमेय संख्याओं के अंतर्गत है। पहली संक्रिया है हमारे पास A स्टार B बराबर A माइनस B, और हमें ये चेक करना है कि इस संक्रिया में कोई तत्समक अवयव होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो उसका मान क्या होगा, पहली बात। तो भाई तो जैसे ही तत्समक अवयव के बारे में पूछे, आप भाई तत्समक अवयव E को मान लो कि वह Q में एग्जिस्ट करता है, पहली बात। फिर भाई इसका सूत्र लिख दो, A स्टार E बराबर E स्टार A, और भाई बराबर आंसर में A आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात भाई, अगर ये वाली कंडीशन वो फुलफिल कर देता है तो भाई E का ना एक यूनिक मान आना चाहिए, अर्थात E का केवल एक मान आना चाहिए। अगर एक से अधिक मान आ गए तो समझो तत्समक अवयव नहीं होगा। ठीक है, अब रख लो A स्टार B का मान है A माइनस B, तो A स्टार E का मान क्या होगा, ध्यान देना, A माइनस E बराबर E स्टार A का मान होगा E माइनस A। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, इसे जरा आप ना हल करके देख लो। A माइनस E बराबर E माइनस A। तो भाई A को इधर ले आओगे तो यहाँ हो जाएगा 2A, E को उधर ले जाओगे तो वहाँ हो जाएगा 2E। अगर भाई थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा A बराबर E। अब जो ये A है यह भी Q में बिलोंग करता है, और जो E है वह भी Q को बिलोंग करता है। अब भाई यहाँ ध्यान दो, A के ना अनगिनत मान हो सकते हैं, तो अगर A के अनगिनत मान हो सकते हैं तो यहाँ पर E के भी अनगिनत मान हो सकते हैं। तो यहाँ लिखोगे कि जो E है उसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगी, अनंत हल होंगे। यहाँ पे E के अनंत हल होंगे, और अगर E के अनंत हल होंगे तो भाई समझ जाओ E जो है वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई नियम होता है कि E का केवल एक मान आना चाहिए। क्योंकि भाई A बराबर E आ गया है तो भाई समझ जाओ, क्योंकि A का कोई ठिकाना नहीं है। भाई A आप कोई भी संख्या मान सकते हो समुच्चय Q के अंतर्गत। तो अगर हम A का कोई भी मान सकते हैं तो E के मान 1 से ज़्यादा आ जाएंगे, और अगर 1 से ज़्यादा मान आ जाएंगे तो आप वहाँ लिख दो कि तत्समक अवयव नहीं होगा। ठीक है, दूसरी संक्रिया पे आ जाओ। लिखी हुई थी A स्टार B बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आपको ना यही भाषा लिखनी है, तो आपको भाई ये वाली भाषा तो सब कहीं लिखनी पड़ेगी। यहाँ मान लो, माना जो ई है वह क्यू को बिलोंग करती है, ठीक है। और भाई कंडीशन क्या होती है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए और बराबर ए आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर है कि ए स्टार बी का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्टार ई का मान क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर, और बराबर में हमें लाना है ए। अभी भाई यहाँ पर आप काफ़ी गौर करो कि ई का आप यहाँ पर कोई भी मान रख दो, ए स्क्वायर कभी भी ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ई का अगर आप कोई भी मान रख दोगे तो ये वाला समीकरण कभी भी बराबर नहीं होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो आप यहाँ लिख दोगे कि इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो भाई ये था हमारा पहला खंड और ये था दूसरा खंड। दोनों ही खंडों में जो हमारा तत्समक अवयव था वह अस्तित्व में नहीं है, ठीक है भाई। तो अभी हमारे पास कुल मिलाकर 6 खंड हैं, और भाई 6 खंडों में हमें तत्समक अवयव ही फाइंड करने हैं। पहले भाई देखना है कि अस्तित्व में है या नहीं है, और अगर है तो कैसे निकाला जाएगा। अब भाई सीधा आ जाओ थर्ड वाले पे। यहाँ लिखा हुआ है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। अब यहाँ भी वही करना है। आप मान लो, माना कोई ई है जो क्यू को बिलोंग करता है। अगर ई कोई तत्समक अवयव है तो भाई वहाँ पर ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए और बराबर ए आना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन पूरी होती है तो भाई समझ जाओ ई जो है वह तत्समक अवयव होगा। अब भाई यहाँ पर ना संक्रिया का प्रयोग कर दो। ए स्टार बी का मान है ए प्लस ए बी, यहाँ है ए स्टार ई, इसका मान हो जाएगा ए प्लस ए ई। ई स्टार ए का मान होगा ई प्लस ई ए। भाई पहला लिखना है या प्लस, दोनों की गुणा करनी है। ए ई और ई ए तो बराबर बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, और भाई यहाँ से आ जाएगा ए बराबर ई। चूंकि भाई जो ए है वह क्यू को बिलोंग करता है, तो ए के बहुत सारे मान हो सकते हैं। अगर ए के बहुत सारे मान हो सकते हैं और ए जो है वह ई के बराबर है, तो भाई यहाँ पर भी ई के अनंत हल होंगे, और अगर ई के एक से ज़्यादा हल होंगे तो भाई समझो ई तत्समक अवयव नहीं माना जाएगा। अगर ई तत्समक अवयव है तो उसका केवल और केवल एक मान होना चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ मान तो अनंत है, अर्थात यहाँ पर भी तत्समक अवयव नहीं होगा। अब सीधा आ जाओ भाई चौथे वाले खंड पे। अब यहाँ लिखा हुआ है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये दोनों लाइनें तो आपको हर जगह लिखनी है। तो यहाँ मान लोगे, माना कोई तत्समक अवयव जो क्यू को बिलोंग करता है। अगर भाई तत्समक अवयव है तो होना चाहिए ए स्टार ई बराबर ए स्टार ए और बराबर ए आना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन पूरी करता है तो वह तत्समक अवयव है। अब भाई यहाँ पे लगा दो ए स्टार बी बराबर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगा लो, यहाँ हो जाएगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या लाना है, बराबर में लाना है ए। अब यहाँ ध्यान देना आप, ई का आप यहाँ कोई भी मान रख दो, कभी भी स्क्वायर जो है वह ए के बराबर नहीं होंगे। अर्थात यहाँ आप लिख दोगे कि ई का आप कोई भी मान रखो, ई के किसी भी मान के लिए यह समीकरण सत्य नहीं होगा, और अगर सत्य नहीं है तो इसका तत्समक अवयव नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा तीसरा और चौथा खंड। दोनों में ही भाई अभी तक कोई तत्समक अवयव हमें मिला नहीं है। तो भाई अभी तक हम 4 खंड हल कर चुके हैं और किसी में भी हमें तत्समक अवयव नहीं मिला है। अब भाई सीधा चलते हैं अपने 5वें और 6ठे खंड पर। अब भाई देखते हैं, 5वां खंड हमारे पास है ए स्टार बी बराबर, यहां लिखा है ए बी अपॉन 4, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी मान लो, माना ई जो है वह क्यू को बिलोंग करता है, और भाई कंडीशन क्या होती है, ए स्टार ई बराबर ए। भाई यह वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है
तो आप समझ जाओ कि जो E है वह तत्समक अवयव होगा। अब यहां पे ध्यान दो, A स्टार B का मान है AB/4, तो A स्टार E का मान क्या होगा AE/4, और बराबर में हमें A लाना है। ध्यान देना, बराबर में क्या लाना है A। यहां A और A अगर कैंसिल कर दो तो E बराबर क्या आ जाएगा 4। अब यहां देखा आपने E का केवल और केवल एक मान आया है, जो कि हमने यहां और यहां से निकाला है। जरा आप यहां और यहां से भी ट्राई कर लो, ध्यान दीजिएगा। E स्टार A का मान क्या होगा, यहां देखो EA/4, और बराबर में क्या लिखना है A कैंसिल, E बराबर 4। तो भाई दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है और E का मान क्या आ गया 4। तो यहां पर हम लिख देंगे कि भाई तत्समक अवयव अस्तित्व में है और उसका मान क्या है, उसका मान है 4। तो भाई सीधा पांचवें वाले खंड में पहला हमें तत्समक अवयव मिल गया है। ठीक है, तो अब भाई आ जाओ छठे वाले खंड पे, देखते हैं यहां मिलता है कि नहीं। भाई छठा खंड हमारे पास है A स्टार B बराबर AB²। ठीक है, अभी भाई वैसे ही मान लो, माना E जो है वह Q को बिलोंग करता है, और भाई यहां पे ना कंडीशन लिख दिया करो E स्टार A और बराबर A। ये वाली कंडीशन आपको सब कहीं लिखनी है जहां आपको निकालना है तत्समक अवयव। अब समझो आप A स्टार E का मान क्या होगा, यहां देखो यहां मान होगा AE², और बराबर में हमें लाना है A। ठीक है भाई, इसका मान हो जाएगा AE², और बराबर में हमें A लाना है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा E² बराबर 1, तो E बराबर क्या आ जाएगा +-1। ध्यान देना है, अगर E तत्समक अवयव है तो उसका केवल और केवल एक मान होना चाहिए, लेकिन भाई यहां पर क्या है कि E के 2 मान आ गए हैं, अर्थात यह भी तत्समक अवयव नहीं होगा। अगर केवल एक मान आता तो भाई ये तत्समक अवयव होता, क्योंकि यहां 2 मान आ गए हैं तो यहां पर भी तत्समक अवयव नहीं है। तो भाई हमने यहां पर क्या किया है कि 6 खंड लगा दिए हैं, केवल 5वां खंड ऐसा था जहां पर हमें तत्समक अवयव मिला है, बाकी भाई किसी भी खंड में कोई तत्समक अवयव नहीं है। अब भाई सीधा आ जाओ प्रश्न नंबर 11 पर। कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास A है जो n क्रॉस n में है, और भाई हमारे पास कोई संक्रिया है A, B स्टार C, D बराबर A+C, B+D। ठीक है, ये हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्रम विनिमय है और साहचर्य है। फिर कह रहा है कि कोई तत्समक अवयव हो तो उसे भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें दिखाना है कि यह क्रम विनिमय है और साहचर्य दोनों ही है, और भाई उसके बाद हमें तत्समक अवयव भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप क्या करो, संक्रिया को यहां लिख लिया करो। अब भाई संक्रिया क्या लिखी हुई है A, B स्टार C, D बराबर भाई वैल्यू क्या है A+C, B+D। अब ध्यान देना, पहले आप ना संक्रिया का ब्रेक डाउन कर लिया करो कि भाई वह किस प्रकार से काम करती है। तो देखो पहला पहला जुड़ रहा है, बाद वाला जुड़ रहा है, भाई A+C और B+D। ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम कर रही है। अब हमें यहां सिद्ध करेंगे कि क्रम विनिमय है। भाई कह रहा है कि सिद्ध करो, अर्थात क्रम विनिमय है ये पता है, बस आपको सिद्ध करना है। अब भाई क्रम विनिमय होता क्या है A स्टार B बराबर B स्टार A, अर्थात उल्टा भी काम कर जाए तो भाई यहां पर तो अक्षर ज्यादा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो A, B स्टार C, D। इसी प्रकार C, D स्टार यहां पे भाई लिख दोगे A, B। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो समझो क्रम विनिमय है, वरना नहीं है। अब ये वाली संक्रिया काम कैसे कर रही है, पहला पहला बाद वाला, पहला पहला बाद वाला। यहां देखो यहां हो जाएगा A+C,
बी प्लस डी। और भाई यहां पे क्या हो जाएगा, सी प्लस ए और यहां डी प्लस बी। अब भाई जरा देख के बताओ कि क्या दोनों ही चीजें बराबर हैं, तो भाई बराबर हैं। ए प्लस सी और सी प्लस ए एक ही तो बात होती है, बी प्लस डी और डी प्लस डी, भाई ये भी एक ही बात है। अगर दोनों ही पक्ष बराबर हैं तो यह क्रम विनिमय है। ठीक है, क्योंकि हमें सिद्ध करना था, तो भाई हमें पहले से ही पता था कि क्रम विनिमय है, बस केवल हमें सिद्ध करना था। ठीक, अब भाई साहचर्य में आ जाओ। अब भाई साहचर्य में क्या होगा कि तीन संख्याएं होती हैं। अब यहां पर दो संख्याएं तो पहले से हैं, भाई ए कामा बी है, सी कामा डी है, भाई इसके अलावा ई कामा एफ भी मान लो। तीन संख्याएं लेनी पड़ती हैं। अब भाई इनके बीच ना साहचर्य लगा दो। कैसे लगाओगे, ध्यान देना। ए कामा बी स्टार सी कामा डी, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो, स्टार ई कामा एफ बराबर। इस बार इसको बाहर निकाल लो, तो यहां हो जाएगा ए कामा बी स्टार, बड़ा ब्रैकेट, इसको और इसको अंदर कर लो, तो यहां हो जाएगा सी कामा डी स्टार ई कामा एफ, इस प्रकार से। तो भाई ये तो हो गया साहचर्य वाला सूत्र। अब देखो क्या फिट बैठ रहा है या नहीं, तो भाई बिठा लो फिट, इसको 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 इसको, तो यहां हो जाएगा ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो, यहां ई कामा एफ बराबर में आ जाओ। भाई यहां ए कामा बी बाहर कर लो, अंदर क्या आ जाएगा, पहला पहला बाद वाला बाद वाला, यहां सी प्लस ई और यहां पे डी प्लस एफ, ब्रैकेट क्लोज कर लो। फिर यहां लगा दो भाई पहला पहला बाद वाला, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, तो यहां आ जाएगा ए प्लस सी प्लस ई कॉमा, यहां क्या हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। इधर आ जाओ भाई, यहां पर भी भाई वही प्रक्रिया रहेगी, यहां स्टार लगाना भूल गए हम। ठीक है, पहला पहला और भाई बाद वाला, ए प्लस सी प्लस ई, और भाई यहां पे क्या हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ। अब भाई यहां पर देख लो कि क्या दोनों में सेम चीजें हैं, तो भाई जो इधर लिखा है वही इधर लिखा हुआ है, दोनों पक्ष बराबर हो गए, अर्थात साहचर्य हो गई। तो भाई वो कह रहा था कि यह क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों है, बस आपको ना सिद्ध करना था। तो भाई हमने सिद्ध कर दिया कि यह क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। तो भाई ये तो काफी आसान था। लेकिन भाई अगला पॉइंट पूछ रहा है कि क्या इसमें कोई तत्समक अवयव है, अगर है तो उसे आप ढूंढिए कि भाई क्या है। तो आ जाओ भाई, मान लिया करो, माना। अभी तक भाई हम तत्समक अवयव को ई मानते थे क्योंकि वहां अकेला अक्षर होता था, पर भाई यहां अक्षर ना जोड़े में है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव, उसे हम मान लेंगे इस बार x कामा y, जो कि भाई n को बिलोंग करता है। n मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। अब भाई देखो सूत्र क्या होता है, a स्टार e बराबर e स्टार a, और बराबर a आना चाहिए। अब ध्यान देना, ये a है और ये है e, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां लिख लो a कामा b स्टार x कामा y, और भाई बराबर में क्या आना चाहिए, बराबर में आ जाए a, अर्थात a कामा b। अब इनके बीच ना आप लगा दो संक्रिया, तो पहला पहला बाद वाला, यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स और यहां पर b प्लस वाई, बराबर में है a कामा b। अब यहां आप तुलना कर दो, अगर तुलना करोगे तो a प्लस एक्स का मान a आ जाएगा, काट दो तो x का मान 0, सेम b प्लस वाई का मान b आ जाएगा, काट दोगे तो y का मान 0। अब एक बात ध्यान देना कि जो 0 है वह n को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि जो उत्तर आया है वह हमारे समुच्चय को बिलोंग नहीं करता है।
तो यहां पर कोई तत्समक अवयव नहीं होगा। तो आप भाई यहां साफ साफ लिख दो कि उपर्युक्त संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं होगा। और भाई इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 11 हो गया। अब भाई आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 12 पे। यहां पे है क्या कि हमारे पास दो भाई खंड हैं, प्रत्येक खंड में भाई एक कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हमें यह बताना है कि यह स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। तो भाई पहला वाला पढ़ लो पहले। कह रहा है कि समुच्चय n में कोई द्विआधारी संक्रिया है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है, a स्टार a बराबर a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। ठीक है, अर्थात भाई अगर हम कोई पहले यही हल करेंगे, यहां पे लिखा है a स्टार a का मान हमेशा a होगा, जहां पर जो a है वह n को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई भाई द्विआधारी संक्रिया है और हमें ये बताना है कि भाई ऐसी कोई संक्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो कह रहा है कि a स्टार a का मान a है, जबकि a जो है वह नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। लेकिन भाई यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हमें कहीं पर a स्टार b निकालना पड़ जाए तो भाई उसका मान क्या होगा, इसके हिसाब से उसका मान क्या होना चाहिए। भाई अगर कहीं पे लिखा है a स्टार a का मान a है, तो भाई हमें ये नहीं पता है कि यह वाला a कैसे आया है, ये वाला है या ये वाला है। अगर हम इसके आधार पे a स्टार b का मान निकालना चाहें तो भाई a स्टार b का मान हम नहीं निकाल पाएंगे और इसका मान जो है वह अपरिभाषित होगा, क्योंकि भाई उपर्युक्त संक्रिया के आधार पर आप a स्टार b का मान नहीं निकाल सकते हो। भाई हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे निकालेंगे, और अगर इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं अर्थात ऐसी कोई द्विआधारी संक्रिया होगी ही नहीं, और ये फॉल्स है, ये भाई गलत लिखा हुआ है। a स्टार a का मान a नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ a लिखा है तो आप a स्टार b, a स्टार c अगर अलग अलग अक्षर लोगे तो आप उसका मान नहीं निकाल पाओगे, और अगर मान नहीं निकलेगा तो वह द्विआधारी संक्रिया मानी नहीं जाएगी। तो भाई ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला खंड तो हो गया गलत। अब भाई आ जाओ इसके दूसरे वाले खंड पे, भाई इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ इसके दूसरे वाले खंड पे। अभी क्या कह रहा है कि समुच्चय n में कोई क्रम विनिमय संक्रिया है, कोई द्विआधारी संक्रिया है और वह क्रम विनिमय है, ये हमें पहले से पता है। तो भाई हमें ये वाला प्रूव करना है। अब एक बात ध्यान देना, अगर कोई संक्रिया क्रम विनिमय है तो वहां आप ऐसे तो खुलेआम लिख सकते हो इस प्रकार से। भाई इसको तो आप लिख ही सकते हो कि b स्टार c बराबर c स्टार b। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो आराम से। ठीक, अब अगर आप इन दोनों को ना x मान लो कि इन दोनों का मान x है तब। ठीक, अब आप क्या करो भाई, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर संक्रिया क्रम विनिमय है तो उसे हम a स्टार x बराबर x स्टार a भी लिख सकते हैं। भाई हमारी मर्जी, हम लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान देना, a स्टार x का मान हमने क्या माना था, b स्टार c, यहां लिख दो। यहां पे आ जाओ, x को हमने c स्टार b भी माना था। भाई दोनों के मान बराबर हैं, ऐसा होता है क्रम विनिमय में, और यहां लिख दो स्टार। लो आ गया भाई, अर्थात जो हमारा सेकंड वाला है यह ट्रू होगा, क्योंकि भाई ये हमसे सिद्ध हो गया है कि अगर क्रम विनिमय है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो पहला वाला गलत था और भाई दूसरा वाला सही है। अब भाई आ जाओ आप प्रश्न नंबर 13 पर। हमारे पास कोई संक्रिया है a स्टार b बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, और भाई हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। हमें यह ऑप्शन में बताना है कि ये क्रम विनिमय है, साहचर्य है या नहीं है। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ ट्राई करेंगे कि यह क्रम विनिमय है या नहीं है।
तो भाई क्रम विनिमय में क्या होता है, अगर ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर आ जाए तो क्रम विनिमय है। तो ए स्टार बी का मान क्या है, ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अर्थात पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब। सेम यहाँ पे इसमें लगा दो तो यहाँ आ जाएगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब भाई जरा देख के बताओ क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो यह संक्रिया क्रम विनिमय मानी जाएगी। ठीक है, तो क्रम विनिमय तो कंफर्म हो गया। अब भाई साहचर्य को देख लो कि भाई साहचर्य है या नहीं है। लिखो ए स्टार बी, यहां हो जाएगा स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। इसका पहले मान निकालो, यहां भाई हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां लगा दो स्टार सी बराबर, वहां पे आ जाओ, आ जाएगा ए स्टार, यहां हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब। भाई संक्रिया क्या है कि पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या क्यूब। अब यहां ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो यहां पे क्या बन जाएगा पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पे आ जाओ, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो यहां हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब, इस प्रकार से बन जाएगा। अब भाई अगर आप दोनों पक्षों को ढंग से देखो तो ये बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो यह साहचर्य नहीं होगी, अर्थात ये वाली जो संक्रिया है यह क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। और भाई ऐसा ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, तो भाई अर्थात इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। तो भाई इस प्रकार से हमारी यह वाली प्रश्नावली खत्म होती है 1.4। और भाई यह आखिरी प्रश्नावली थी। इसके बाद इस पाठ में एक प्रश्नावली बची है, विविध प्रश्नावली। ठीक है भाई, वहां पर कुल मिलाकर हमारे पास 19 सवाल हैं। और भाई विविध प्रश्नावली किस प्रकार की होती है, जहां आपको पूरे पाठ का सार मिल जाएगा, एकदम भाई समरी, हर प्रकार का आपको सवाल मिल जाएगा। तो भाई जो ये वाली प्रश्नावली है विविध प्रश्नावली, इसको हम अगले वीडियोज में हल करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ 19 सवाल हैं। तो हम क्या करने वाले हैं इसको, भाई इसके लिए हम 2 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि भाई एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम यहाँ इसको 2 वीडियो में हल कर देंगे।